अस्सलामुअलैकुम वर्गोज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब क्या है, फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स, इन सब कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखेंगे आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल करेंगे, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। आज आपकी एनर्जी देखेंगे वर्गोस, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी के लोग, लेकिन ये है कि एकदम से ये मामले की गहराई को भांप जाते हैं और इनकी ज़ुबान में इतनी ताकत होती है कि ये जो है ना वो किसी मुर्दे में जान भर सकते हैं और किसी शख्स की जान निकाल भी सकते हैं। यानी कि लेकिन ये सब मामला बहुत खूबसूरती से करते हैं, यानी कि जैसे होता है ना, ये बात करने का हुनर जानते हैं। ओके, देखते हैं वर्गोस आपके लिए। जी वर्गोस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड नज़र आते हैं। रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर वर्गोस आपके लिए जो है ना वो पहला कार्ड जो रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए मौजूद है, बहुत खूबसूरत क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। आप जो है ना एक ऐसी अथॉरिटी फिगर हैं वर्गोस, जिसमें आप जो हैं वो अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव जज्बात रखते हुए नज़र आते हैं और आप एक पोजीशन को होल्ड करते हुए नज़र आते हैं। मुझे ये एक मेच्योर एनर्जी नज़र आती है, ये कोई इमेच्योर एनर्जी नहीं है, यानी कि आप एज के उस मकाम पर हैं जिसमें आपने शायद अपनी उसमें लाइफ में जो है ना आपने अपने लिए अपने फैमिली के लिए जो है ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। आपने अपने रिलेशनशिप सेक्टर को इग्नोर किया है और आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में जो है ना उनकी केयर करने के अंदर आपने जो है ना अपना टाइम ज़्यादातर सर्व किया है। लेकिन अब आप एक इस मकाम और इस एनर्जी में मौजूद हैं जिसमें अब आप अपने लिए कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कप ऑफ लव आपके पास मौजूद है। देखिए आपके लिए यहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो एम्परर की एनर्जी के अंदर मौजूद है। ये भी मुझे एक मेच्योर पर्सनालिटी नज़र आती है। आप दोनों जो है ना वो एक मेच्योर पर्सनालिटी हैं और ये एक ऐसा एम्परर ऐसा फिगर है जो कि बहुत विजडम के साथ फैसला करता है और कभी भी कोई भी इमोशनल डिसीजन इसने नहीं लिया। लेकिन ये बहुत ही एक इन्होंने भी जो है ना रिलेशनशिप सेक्टर में शायद किसी जिम्मेदारियों की वजह से या कोई फैमिली को सपोर्ट करने की वजह से या किसी भी वजह से इन्होंने अपने रिलेशनशिप सेक्टर को इग्नोर किया था। लेकिन अब आपके लिए यहाँ पे खूबसूरत मामलात होते हुए नज़र आते हैं। देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब। ओके, डिवाइन वाइब में देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड इस एनर्जी के अंदर कहलाता है कि आप जो है ना आप दोनों ने शायद एक दूसरे से इस बारे में कुछ बात की है या एटलीस्ट आप दोनों ने अपने दिल में ये बात ख्याल आया है, आप दोनों ने ये बात सोची है कि आप इनको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने अपने हिस्से की बात तो कह दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया और यहाँ पे आप अपने आप को बहुत बाउंड महसूस कर रहे हैं और आप जो है ना नेगेटिव ख्यालात के अंदर इस टाइम मौजूद हैं। देखिए जो सोर्ड की एनर्जी ये सिर्फ मेंटल स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को जाहिर करती है और आप अपने आप को बहुत बाउंड महसूस कर रहे हैं। चीज़ें आगे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत वाइब मौजूद है। ये सिर्फ एक ऐसा है ना, जब इंसान परेशान होता है तो उसको ज़्यादातर नेगेटिव सोचें आती हैं। यहाँ पर ये वही एनर्जी नज़र आती है। इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे वर्गोस आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। लेकिन आई थिंक सो कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर वाला मामला है, बहुत ही एक दूसरे की एनर्जी को मैच करते हुए नज़र आते हैं खूबसूरत एक पॉजिटिव वाइब में और आप दोनों मौजूद हैं। लेकिन किसी वजह से आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप का डिसीजन टाइमली नहीं लिया है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपको जब आपका ट्रू एक पार्टनर मिले जिसको आप समझें कि ये मेरी एनर्जी के साथ मैच करता है या मैं इसके लिए कुछ फीलिंग्स रखती हूँ या रखता हूँ, तो फिर आप वो डिसीजन एज के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है।
देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है वर्गोस कि आपके लिए जो है ना मटेरियल गेन्स मौजूद हैं। आपका चाहे वो जॉब का मामला है या वो बिज़नेस का मामला है, आपको वो आपके जो एक जैसे कहते हैं ना आपके टीम मेंबर्स वो इतने अच्छे हैं और इतने यानी कि आपका जैसे होता है ना किसी एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जहाँ पे आपको काम करने का मज़ा आता है। यानी कि आप कुलीग्स जो हैं वो सब एक दूसरे की एनर्जी को इन्हेंस करते हैं, बूस्ट करने का बायस बनते हैं। ये नहीं है कि एक दूसरे की एनर्जी को ड्रेन करने का बायस बने। यहाँ पे बहुत ही एक पॉजिटिव मामला आपको मिलता हुआ नज़र आता है। वर्गोस आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत खूबसूरत है। मटेरियल गेन्स आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंस आपके हाई होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये है कि आप इस टाइम एक सिंगल पर्सन की एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। कोई डिसीजन लें, आपको इतना जो है ना वो नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव सोचों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मामलात बहुत खूबसूरत होंगे। आप जो है ना बस उस देखिए जब इंसान नेगेटिव वो उस सिचुएशन में रहता है, कम्युनिकेशन गैप बस अपने दरमियान में ना आने दीजिएगा। जब इंसान की बातों के उसमें अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप होता है तो फिर नेगेटिव ख़यालात नेगेटिव से जो है ना उसको आते रहते हैं। बस उसका यही एक है कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स का इज़हार करें एक बहुत ही एक नाइस से तरीके के साथ, और फिर यकीनन आपको उनकी तरफ से एक पॉजिटिव जवाब आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा एज में मैच्योर होते हैं तो हम अपने मोहब्बत के इज़हार में या अपने उस अट्रैक्शन के इज़हार के अंदर बहुत मोहतात होते चले जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि मोहब्बत का इज़हार अगर किया जाए तो वो हमेशा अच्छा लगता है। ओके जी, जो यहाँ पे आपका सरप्राइज़ कार्ड है उसमें बहुत खूबसूरत आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि कोई ऐसा अथॉरिटी फिगर आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है, जो कि मेल हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई आपकी फैमिली में कोई बड़ा भाई हो सकता है, या कोई आपका जॉब में कोई ऐसा सीनियर हो सकता है, कि आपके फादर हो सकते हैं। कोई ऐसा फादरली फिगर आपका मौजूद है आपके इर्द गिर्द, जो कि आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। यानी कि आपको आपके आइडियाज़ को पैशनेटली सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। वो आपके जो है ना वो रिलेशनशिप सेक्टर में मदद हो सकती है, या आपके फाइनेंसिस में मदद हो सकती है। ये देखिए रॉयल सी एक फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये क्वीन है, ये किंग है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है जो आपका सपोर्ट कार्ड है। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसके अंदर यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपके इर्द गिर्द बहुत करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, और वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। शायद वो लोग जिनकी आपने आज तक बहुत केयर की थी, अब अगर आप रिलेशनशिप सेक्टर में थोड़ा बिज़ी हुए हैं तो शायद आप उनकी तरफ से कुछ जो है ना वो आपने थोड़ा जैसे होता है ना केयरलेस हो जाता है, शायद इस तरह का मामला नज़र आता है आपको। इनके साथ जो है ना मज़ीद बेहतरी का मामला करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये लोग इग्नोर होते हुए नज़र आते हैं। और इनफैक्ट याद रखिए, जब जो पतंग होती है ना वो ये सोचती है कि मुझे तो डोर में बांधा हुआ है और मुझे उसने खींचा हुआ है, लेकिन अगर डोर से पतंग अलग कर दी जाए तो याद रखिए कि थोड़ा सा ऊंचा उड़ने के बाद वो पतंग जो है ना वो अटक जाती है, मतलब फटना उसका मुकद्दर होता है। लेकिन यहाँ पे आपके वो लोग जो कि आप जिनकी वजह से शायद आपके जो ज़्यादातर जिनके लिए आपके फाइनेंसेस यूज़ हो रहे हैं, या जो आपके आज तक के उसमें केयर आपकी मांगते रहे हैं, या आपका टाइम मांगते रहे हैं, या आपके फाइनेंसेस मांगते रहे हैं, आपके इमोशंस का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप याद रखिए कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप इनकी इमोशनल नीड्स को, या आपकी कोई ऐसे फैमिली मेम्बर, छोटे बहन भाई हो सकते हैं, आप इनकी इमोशनल नीड को भी पूरा करने के काबिल हैं, और आप अपने मामलात को भी बेहतरीन तरीके से लेकर चलने के काबिल हैं। वर्गोस, आपने जब अपने रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर बिजी हों तो आपने उन लोगों को जिनकी आप मदद करते थे, जिनका आप ख्याल रखते थे, आपने उनको इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे मामलात आपके लिए बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। सिर्फ इस नेगेटिव उस सेट ऑफ माइंड से निकलिए और कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। लेकिन आपने ये जो एक चैरिटी का काम करते थे उसको आपने नहीं छोड़ना। ओके, जो 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है वर्गोस, आपके लिए मैं फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। 8 ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है ना उसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं वर्गोस आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, देखते हैं कि आपके लिए इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है।
ये देखिए बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी द एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए मौजूद है। एम्प्रेस का कार्ड अगर रिलेशनशिप सेक्टर में आपका देखा जाए तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी का कार्ड है। ये भी एक रॉयल सी, एक नर्चरिंग केयर की, प्रॉस्पेरिटी की, ग्रोथ का कार्ड माना जाता है। यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आपके लिए रिलेशनशिप सेक्टर में नज़र आती है। ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का, एक दूसरे के साथ अच्छी खूबसूरत लाइफ गुजारने का ये कार्ड नज़र आता है। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। और कुछ लोग अगर जो प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये प्रेगनेंसी के भी पॉजिटिव होने का मामला यहाँ पे नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे जो एक नेगेटिव अप्रोच में आप मौजूद थे, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप आपने अपने दरमियान में नहीं आने देना। रिलेशनशिप सेक्टर में वर्गोस आपके लिए बहुत पॉजिटिव मामलात हैं। आपको सिर्फ वो मामलात जो जिनकी वजह से आपने डिले किया था या जिन कामों को पूरा करने में आपने अपने सारी एनर्जी को इस्तेमाल किया था, याद रखिए कि वो आपके काम इग्नोर नहीं होने चाहिए। ओके, देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है उसका क्लैरिफिकेशन कार्ड आपके लिए क्या निकलता है। देखिए, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर बढ़ाएं और याद रखिए कि अनकंडीशनली जिन लोगों की आप मदद कर रहे थे और जिनकी दुआ आपने ली थी, आपने उस मामले को जारी रखना है। तो आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स अनलॉक होती चली जाएंगी। देखिए, शायद देर से मिला लेकिन बेस्ट मिला है आपको यहाँ पे। ओके वर्गोस, देखते हैं कि आपके लिए 9 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है, चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है। देखिए, यहाँ पे जजमेंट जो है ना वो मिलती हुई नज़र आ रही है। जजमेंट जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस काम, जिनकी केयर की वजह से आपके मामला डिले हुए थे रिलेशनशिप सेक्टर में, वो उसको आपने इग्नोर नहीं करना। ये यही बात है कि आप जजमेंट, यानी कि जिनकी सपोर्ट के लिए आपने अपनी उस फाइनेंसिस को, ज़्यादातर फाइनेंसिस को यूज़ किया है, ज़्यादातर इमोशनल उनको सपोर्ट करने में आपने ये सारी एनर्जी अपनी इस्तेमाल की है, तो वो एक गुड कारमा क्रिएट हुआ है और वो कारमा अब आपको पे बैक हो रहा है। आपके लिए मामला बेहतरीन खूबसूरत होते चले जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि अब आपने अपनी खुशियों में मगन होकर आपने उस खूबसूरत मामले को इग्नोर नहीं करना। ज़रूर उन लोगों के लिए इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट का बायस बनिएगा जिनकी दुआएं आपको लगी हैं। और अगर अभी तक आप ऐसा कोई काम नहीं करते तो ऐसा कोई काम ज़रूर शुरू करें। आपके लिए मामला बेहतरीन होते चले जाएंगे और आपकी आप जो है ना आप अनडिफीटेबल हो जाएंगे और आप जो है ना डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए जो है ना मामलात में मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन अनकंडीशनल होकर आपने किसी के साथ मामला करना है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का मामला होता हुआ नज़र आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है डिवाइन ब्लेसिंग का, सडन गेंस का, मटीरियल गेंस का मामला है। यहाँ पे आपके लिए ना सिर्फ ये कि आपको अथॉरिटी कोई मिलती हुई नज़र आ रही है या कोई अथॉरिटी फिगर है जो कि आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फाइनेंशियल हो सकती है, जो कि कोई शायद आपको किसी आपका रैंक बढ़ा दिया जाए। आपके लिए मामलात बेहतरीन खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। पॉजिटिविटी का मामला है। फैमिली को एक जैसे मिलाकर देखिए, जो शख्स जो है ना वो किसी के लिए कुछ बेटरमेंट का मामला करता है ना, तो उसके लिए अपने लिए मामलात बेटर होने शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत ही आजमाई हुई बात है। आप ज़रूर इसको आजमा कर देखें। बगैर जताए करना है किसी को। ये नहीं कि जैसे अगर आपको गुस्सा आया तो आपने उस वक्त उसको वो सब एहसान जता दिए जो कि आपने किसी वक्त में किए थे। याद रखिए कि अगर आप ऐसा मामला करेंगे तो आपका अपने, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की ब्लेसिंग है, वो आपकी अपनी ब्लेसिंग्स जो है ना वो थोड़ी शेक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपना ट्रैक सीधा करेंगे, अपने क्रिएटर के साथ अपना राब्ता ज़रूर मजबूत करें, इस तरह आपकी सोल जो है ना वो पीस में रहती है। नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मामलात हैं और जो आपको मटीरियल गेंस, फाइनेंसेस और खुशियाँ और ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनमें से कुछ ना कुछ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपके लिए मामला बेहतरीन होते चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है आपके सपोर्ट कार्ड के तौर पे, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए यहाँ पे इसमें क्या क्लैरिफिकेशन कार्ड निकलता है। ओके, ये देखिए, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि जैसे कोई एक हर्डल का, कोई कॉन्फ्लिक्ट का मामला था, वो
ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी तक आपने उस मामले से हील नहीं किया, या मे बी आपके ये जो लोग हैं उन्होंने अभी तक उस मामले से हील नहीं किया है। देखिए यहाँ पे भी शायद वो इस परेशानी में मुब्तला हैं ये लोग, कि आप जब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे तो शायद आप उनको इग्नोर ना करें। याद रखें कि ये हर्डल, ये एक परेशानी, ये एक थोड़ा जैसे होता है ना कि एक सोच में नेगेटिव सोच उनके लिए इस टाइम जहन में उनके ज़रूर मौजूद है। तो आपने उनको इस परेशानी से निकालना है। आपने ख़ुद उनके साथ कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना है। उनको ये मामला बार बार बोलने या पूछने की मुश्किल में मत डालिएगा। आपने उनको सपोर्ट करना है, तो आपके लिए मामला बेहतरीन खूबसूरत होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो याद रखिए कि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इनकी इन दुआओं की वजह से आपको एक गुड कर्मा सर्व होता हुआ नज़र आता है, लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपसे रिलेशनशिप सेक्टर में कहा है कि आपने कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना, इसी तरह आपने अपने लव, केयर और फाइनेंशियल सपोर्ट में उनके लिए कोई भी जो है ना गैप नहीं आने देना। आपने उनके लिए, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, और जो कोई भी किसी को कोई अथॉरिटी मिलती है और या जिसको किसी को कोई पोजीशन मिलती है तो उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके लिए जो है ना, जैसे होता है ना, एक क्वीन होती है, उसकी रियाया होती है, उसने उन सबको साथ लेकर चलना होता है। ये क्वीन की या किंग की ज़िम्मेदारी होती है। तो आप भी और आपका पार्टनर भी, देखिए जो एम्परर है वो भी एक पोजीशन को होल्ड करता है, यानी कि उसके अंडर बहुत से लोग हैं। वो वर्क सेक्टर में हो सकते हैं या वो फैमिली में हो सकते हैं, जिनको वो सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ इमोशनल बल्कि फाइनेंशियल। तो यहाँ पे आप लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में बिजी होकर आपने उन लोगों को इग्नोर नहीं करना, और आपने कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना, इसलिए क्योंकि शायद वो झिझकें, परेशान हो, आपसे अपने दिल की बात ना कह पाएँ, लेकिन आप दोनों उस पर्सनैलिटी, उस पोजीशन पर मौजूद हैं जहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से और खूबसूरती के साथ उनको समेटने की ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरियात को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। और याद रखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स मज़ीद खूबसूरत तरीके से जो है ना निछावर होना शुरू हो जाएंगी, बरसना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे मुझे बहुत एक खूबसूरत वाइब आती हुई नज़र आ रही है। ओके वर्कोस, होप यू एंजॉय द रीडिंग। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।